दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आस्था काइंड डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनामिन मेलिएट एंड फेनिलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड। तो आइए जानते हैं सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे इस सिरप के पैकिंग पर। तो ये सिरप आपको कुछ इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल में मिलती है। क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने इसकी 100 ml की बॉटल ली हुई है और ये 100 ml की बॉटल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 85 रुपीज की मिलती है, यानी 85 रुपए की। अगर हम इस सिरप की सेल्फ लाइफ की बात करें तो 18 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। और दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं तो वहीं पर आप उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लिया करें। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे जो आप जिस बॉटल से रिव्यू दे रहे हैं वो एक्सपायर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है। मैं इस सिरप को फेंकने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसका पहले रिव्यू कर दिया जाए, उसके बाद ही इसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वैसे भी मैं इसको फेंकने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको केवल रिव्यू देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ कॉम्पोजिशन आपको मिलता है ईच 5 ml कंटेन्स डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, आपको मिलता है यहाँ पर आपको मिलता है 15 mg। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आपको मिलता है क्लोरफेनामिन मेलिएट्स, आपको मिल जाते हैं 2 mg और फेनिलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड आपको मिलता है 5 mg। ठीक है, इन अ पैलेटेबल बेस है, शुगर फ्री बेस है। ठीक है, कलर सनसेट येलो एफसीएफ स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी होगी, उसके बाद ही आपको इसे लेना शुरू करना होगा। अगर नजर डालें इस सिरप को बनाने वाली कंपनी पर तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केट में जो कंपनी इसे प्रोवाइड कराती है मार्केटेड बाय लाइफ स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस आस्था काइंड डीएक्स सिरप को मार्केट में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं सिरप किस काम में आता है, यानी इसका इस्तेमाल आप कौन सी समस्याओं में कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया था। यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर ड्राई कफ ओनली। ठीक है, यानी अगर आपके सूखी खांसी आ रही है, बहुत ही लंबे समय से अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करके अपनी सूखी खांसी से आराम पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काफ़ी लंबे समय से आपके सूखी खांसी आ रही है और आपने कई तरीके, कई दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करके देख ली, उसके बावजूद भी अगर आपकी जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस सिरप का इस्तेमाल करके देखें, आपको 100% आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस आस्था काइंड डीएक्स सिरप को लेते हो तो ये आपके जो कुछ एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उन्हें भी ठीक करती है, जैसे स्नीजिंग यानी छींके आना, रनी नोज यानी नाक बहना, वाटरी आइज यानी आंखों से पानी आना, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में खराश होना, जलन ऐसी महसूस होना। ठीक है, इसके अलावा कंजेशन एंड स्टफिंग इन नोज। ठीक है, यानी कि कंजेशन जकड़न और बंद नाक को भी ये खोलने का काम करती है आस्था काइंड डीएक्स सिरप। तो बहुत ही फायदेमंद होती है। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी आस्था काइंड डीएक्स सिरप है, ये आपकी सूखी खांसी को तो ठीक करती है, इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक सिम्टम्स है जो अभी मैंने आपको बताया, तो इनसे भी आपको ये राहत दिलाती है। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ इसके होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो कंडीशंस में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन है कि अगर आपको किसी कारण से ये सिरप जो है ये सूट नहीं करेगा तब, या फिर अगर आप इस सिरप का ओवरडोज करोगे तो आपको इसमें पहला जो साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिलेगा वो है नोजिया यानी मितली आना, उल्टी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम हो जाना और हेडेक यानी सिर में दर्द होना। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। अगर आप इस सिरप को लेने के बाद ही आपको इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है, और अगर आप इसे 1-2 दिन इस्तेमाल करके देखें, अगर ये मतलब कि आपको दिखता ही है इस सिरप को लेने के बाद, तो फिर आपको इसे लेना बंद कर देना है, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है। आइए अब इसके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सिरप को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें
इसकी डोज की मात्रा जान लें, उसके बाद ही आप इसको लेना शुरू करें, क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी जो बीमारी होती है उसकी कंडीशन को देख करके ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से बताता है आपकी समस्या को सुन करके कि आपको कितने लंबे समय से मतलब खांसी आ रही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से बताते हैं कि आपको इस दिन में 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है, और कितनी बार लेनी, कितने दिनों तक लेनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जानकर इसे लेना शुरू करें। आइए अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं यानी सावधानियां, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस सिरप को पी रखा है तो उस समय आपको शराब नहीं लेनी है, या अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस सिरप को नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करेंगी प्रेगनेंसी के दौरान। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो इसको ले सकती हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इस सिरप को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी, क्योंकि इससे आपको नींद आ सकती है या फिर हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, तो ऐसा आपके लिए करना घातक हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे किडनी डिजीज के हैं वो इस सिरप को ले सकते हैं, और जो पेशेंट हमारे लीवर डिजीज के हैं, ठीक है, वो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही लें। इसके अलावा अगर इसमें मिलने वाले कंपोजिशन से किसी एक भी कंपोजिशन से अगर आपको एलर्जी है तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान करके ही इसे आपको अपने बच्चों को देना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं भूल रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ कीप आउट ऑफ रीच, चलिए बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। और दोस्तों, जितने बार भी आप इसको यूज करें तो इससे आप अच्छे से हिला लें।